छात्रों के दो गुटों में आपसी विवाद के बाद जिस तरीके से पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बागेश्वर के नेताओं को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा, उस गिरफ्तारी के गुस्से के फलस्वरूप विगत दिवस पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व वर्तमान में बागेश्वर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कवि जोशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था कि आज बागेश्वर में जुलूस निकालेंगे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठकर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। ये कवि जोशी का ही आह्वान था। आह्वान के मुताबिक आज बागेश्वर में जुलूस निकला और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप मीटिंग हुई, नारेबाजी हुए और जोशी आमरण अनशन की जगह क्रमिक अनशन पर बैठ गए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। अरे एबीपी के गुंडों को, एबीपी के गुंडों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रयास बंद करो। कर न सकेगा प्रशासन होश में सत्ता का ऐसा दबाव आया, मुकदमा लिखना पड़ा और छात्र अध्यक्ष को भी बंद करना पड़ा। ये इस प्रकार की है, सत्ता का नशा सत्ता कब तक रहेगी? सत्ताएं आएंगे जाएंगे, लेकिन प्रजातंत्र नहीं हटेगा। प्रजातंत्र में जमता है। एक पिक्चर था, बाबू ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, न्याय यही करेगी। आज जिस प्रकार के झूठे मुकदमे हमारे बच्चों पर लगा दिए, मैं कह रहा हूँ उन पर भी कार्रवाई करिए। हमारे बच्चों की एफआईआर नहीं लिखी गई, क्या यही प्रजातंत्र है कि एक पक्ष की एफआईआर लिख दो और दूसरे पक्ष को एफआईआर पर लिखो और एक पक्ष को जेल के अंदर डाल दो? क्या ये प्रजातंत्र है? ये क्या न्याय कर रहे हो? ये क्या? वो अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद करने के लिए उस समय जेल जाते थे। आज जिनको आजाद करने के बाद जिन्होंने अपने झूठ की जंजीरों में हमारे देश को जकड़ने का काम किया है, उन झूठ की जंजीरों से अपने देश को आजाद करने के लिए हमारे छात्र हितों में काम जो
छात्र के हितों का दमन किया जा रहा है, उनमें काम करने वाले हमारे छात्र नेता जेल है। ये शुरुआत है। क्रमिक अनशन पर बैठने से पूर्व श्री जोशी ने बताया कि किस तरीके से वे कल गिरफ्तार साथियों से मिलने के लिए जेल में गए और वो आगे भविष्य में उनकी रणनीति इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुछ छात्रों के द्वारा आरएसएस का जो कार्यक्रम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा था और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। मामला थाने से कोतवाली से अदालत से होता हुआ जेल तक पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो शिक्षा का मंदिर है उसमें भी राजनीति करने की जो कोशिश भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी, वही दुर्भाग्य का विषय है। और जब वहाँ पर छात्र संघ छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से राहुल कुमार जी वहाँ पर जब उनसे पूछने के लिए पहुँचे कि आपके पास क्या परमिशन है इस कार्यक्रम को कराने की, तो सीधे के सीधे एबीवीपी वाले कार्यकर्ता सीधे जातिवाद वाचक शब्दों का प्रयोग करने लगे और सीधे गाली गलौच और मारपीट करने में उतारू हो गए। ऐसे में वहाँ पर जो उनके साथ अन्य कार्यकर्ता थे तो उनमें भी आपस में हल्की फुल्की झपट हो गई थी, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एबीवीपी और जो बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पर बिना परमिशन के कार्यक्रम कर रहे थे उनकी थी। और वो साबित होता है क्योंकि वहाँ के जो बागेश्वर कैंपस के जो निदेशक हैं उन्होंने साफ अपने बोला गया है उन्होंने कि वहाँ पर हमने कोई परमिशन ऐसी नहीं दी गई थी और उसी के तहत उन पे भी दबाव बनाया गया उसके बाद सरकार द्वारा और उन एबीवीपी के गुंडों द्वारा कॉलेज में जाके उनको धमकी दी गई, अगर आपके द्वारा लिखित हमको नहीं दिया जाता है कि हम ने इसमें परमिशन ली थी तो हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको हटा देंगे। तो वही पुनरावृत्ति वही काम उन्होंने किया और 24 घंटे के अंदर आप देखना चाहेंगे कल जो आरएसएस के माइंड वाले लोग हैं उनको एक बागेश्वर कैंपस में निदेशक बना के भेज दिया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि मैं 2100 किलोमीटर बाहर दूर था और ऐसी स्थिति में बागेश्वर के मेरे छोटे भाइयों के साथ ऐसा एक झूठा मुकदमा बागेश्वर के पुलिस प्रशासन ने कायम किया है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और जैसे ही मुझे ये चीज़ें पता चली उसके बाद ही मैंने सभी मीडिया बंधुओं और पत्रकार बंधुओं के द्वारा उसी समय कह दिया गया कि मैं 72 घंटे बाद माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जो हमारे बागेश्वर के हैं उनके कार्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठूंगा, धरने पे बैठूंगा अगर जो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा एबीवीपी के खिलाफ मुकदमा दिया था उस पर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई, क्यों आपके द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ एनएसयूआई के ही कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। आप लौटते समय, प्रवास से लौटते समय आप छात्रों से जेल में मिलने गए थे, क्या मुलाकात हुई? हाँ, जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वो है जेल है उसमें मैं वहाँ जाकर जो 6 के 6 छात्र हैं उनसे मिलने की मैंने गया था और उन सब से वहाँ पर मुलाकात हुई। तो मैंने उनको निश्चिंत किया है कि जब तक मैं हूँ तब तक आप लोग के साथ कोई भी छात्रों का क्या नहीं होगा। और उन छात्रों का भी से भी मैंने पूरी वाक़यात जो हुआ था उसकी पूरी जानकारी ली। तो उन्होंने यही कहा कि हमने जब परमिशन के लिए पूछा तो प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हमें कोई परमिशन नहीं है। जब हम वहाँ उनके पास गए कि भाई साहब आप लोग के पास परमिशन नहीं है तो आप कैसे कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वो जाते ही हम पे गाली गलौच और जातिवादक शब्दों का प्रयोग करने लगे और मारपीट और गाली गलौच करने में उतारू हो गए और उतने में हम सबकी झपट हो गई। और उसी में भी जब पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा तो उनके भी सामने हम पर हाथीपाई की गई। छात्रों ने अपनी आगे की रणनीति भी आपको बताई कुछ? अगर जरूरत पड़ी तो बागेश्वर के छात्रों ने साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो अल्मोड़ा हमारा जेल है, जिस जेल में वो बंद है, उसी में हम भगत सिंह के ही सिद्धांतों में चलते हुए हम आमरण अनशन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद हमारे छात्र वहीं अल्मोड़ा कारावास में ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दें।